सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये जो है आपका बुक का ही चैप्टर है। तो आज जो है हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई व्यक्ति कभी भी जो है गायब हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट वो डिस्कवर हाउ टू हिमसेल्फ इनविजिबल। यानी इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में, जिसने एक खोज की कि इंसान को जो है वो गायब किया जा सकता है। डस बी यूजेज और मिस यूज हिज डिस्कवरी। और उसने अपनी जो डिस्कवरी थी उसका यूज़ किया या उसका मिस यूज़ किया। आज हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। यानी दो बॉयज़ अचानक ही सरप्राइज हो गए ये देखकर कि जो फ्रेश मडी इम्प्रिंट से, यानी जो मिट्टी के पैरों के निशान थे, वो अपने आप जो थे वो दिख रहे थे सीढ़ियों के ऊपर। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। यानी लंदन के मिडल में उस समय ऐसा कैसे हो रहा था कि वो जो मिट्टी के निशान थे वो वहाँ पर दिख रहे थे। एंड वेयर वाज द मैन, और वो व्यक्ति कहाँ था जिसके वो निशान थे। अस दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज। यानी जैसे ही वो थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया उसकी तरफ, तो उन्हें जो है एक रिमार्केबल साइन उनको दिखा उसमें। अ फ्रेश फुट मार्क अपेयर्ड फ्रॉम नॉवेवर। और एक फ्रेश फुट मार्क जो था, यानी पैर का निशान जो था, वो कहीं से आ गया था। Further footprints followed one after one, descending the steps and progressing down the street। यानी उन्होंने जो है वो देखते जा रहे थे कि स्टेप्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वो जो हैं वो स्ट्रीट के आगे तक गए हैं। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लीस्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। यानी उन बॉयज़ ने उन फुटप्रिंट्स का जो था वो पीछा किया, और उन्हें जब तक फॉलो किया तब तक कि वो धुंधले होते गए और गायब नहीं हो गए। जब तक वो गायब नहीं हो गए, उन लड़कों ने, जो बॉयज़ थे, उन्होंने पीछा किया उसका। उसके बाद आगे क्या हुआ? तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। यानी ये जो मिस्ट्री थी इसकी बहुत ही एक अद्भुत कहानी थी, एक अच्छी कहानी थी, सिंपल। द बेलिवर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट who हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। यानी वो जो बॉयज़ थे, जो दो बॉयज़ थे, जवान बॉयज़, वो पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का, जो कि इस जिसने की एक खोज की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को जो है वो इनविजिबल किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, यानी अपारदर्शी बनाया जा सकता है कैसे एक ह्यूमन बॉडी को। गिरफन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। यानी जो ग्रिफन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इतने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये पता चला कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली स्वेल्ड सर्टेन अ रेयर ड्रग्स and his body becomes as transparent as a sheet of glass, तो it is also remains as solid as glass। यानी और कुछ समय बाद उसने एक ऐसी खोज कर ली, उसने एक ऐसे रेयर ड्रग्स बनाए जिससे कि आदमी की, किसी भी व्यक्ति की बॉडी को जो था वो ट्रांसपेरेंट किया जा सकता था, एक ग्लास की शीट की तरह। लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी कि वो जो था वो ग्लास की तरह ही सॉलिड होगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो उसका शरीर गायब हो जाएगा, उसका शरीर वहीं रहेगा और वो जो होगा एकदम सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ें तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वाज ग्रिफन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ग्रिफन, लेकिन वो जो था एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून को जो था वो नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसके जो मकान मालिक थे वो भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसे साइंटिस्ट को वहाँ से भगाना चाहते थे। इन रिवेंज ग्रिफन सेट अ फायर टू द हाउस। और इसका बदला लेने के लिए ग्रिफन ने क्या किया कि उनके घर में, अपने मकान मालिक के घर में ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अब वो जब तक दिखता था तब तक वो अपने कपड़े पहन के रखता था, जैसे ही वो अपने कपड़ों को उतार देता था वो पूरी तरह से गायब हो जाता था। दस इट वॉज डेट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लॉथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। यानी वो उन गलियों में एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो भटक रहा था, बिना कपड़ों के, बिना मनी के, और वो जो था इनविजिबल था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स अस ही वॉक। और उसके बाद उसका पैर जो होता है वो कीचड़ में पड़ जाता है, जिससे कि जो इम्प्रिंट्स होते हैं, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो वहाँ पर
छूटने लगते हैं और बॉयज़ जो होते हैं वो उन्हीं उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं। उसके बाद ही स्केप्ड इजीली इनफ फॉर द बॉयज़ वो फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। और अचानक ही वो जो था, जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था, वो उन बच्चों से, जो बॉयज़ थे, उनसे बच जाता है जो उनके जो फ्रेंड फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचरस वर बाय मीन्स ओवर। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। यानी उसने जो इनविजिबल होने का जो समय चुना वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उस समय वो लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के घूम रहा था। इट वॉज मिड विंटर, और वो समय था मिड विंटर का। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। और वहाँ पर जो थी लंदन में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि मिड विंटर था और वो बिना कपड़ों के वहाँ पर घूम रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। और घूमते घूमते उसने डिसाइड किया कि अब जो है वो एक बिग लंडन स्टोर में जाएगा और वहाँ पर जो है कुछ गर्मी को महसूस करेगा, वहाँ जाकर कुछ गर्म कपड़े अपने लिए, कुछ गर्म खाना चीज़ें ढूंढेगा। तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। और जो समय हो चुका था उस समय स्टोर को बंद करने का, और जैसे ही स्टोर बंद हो जाता है, शटर गिर जाते हैं, उसके बाद ग्रिफन जो होता है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है कि वो जो है बिना पैसे खर्च किए, बिना कुछ भी दिए, खाने के लिए और अपने आप को फीड करने के लिए और पहनने के लिए कपड़े ले सकता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और वो क्या करता है कि गर्म कपड़े अपने लिए लेता है जो उसके साइज़ के होते हैं, अपने लिए शूज़ लेता है, ओवरकोट लेता है, ठीक है, उसके बाद हैट लेता है, वाइट ब्रिम्ड हैट होती है उसकी। उसके बाद वो पूरी तरह से ड्रेस्ड अप हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो विजिबल है उस समय। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। और जो उस रेस्टोरेंट का किचन होता है वहाँ पर उसे कोल्ड मीट भी मिल जाता है और कॉफ़ी भी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और वो ग्रोसरी स्टोर से कुछ वाइन और कुछ जो स्वीट्स होते हैं वो ले लेता है और उनके साथ उन्हें खाता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वेल्स। और वो एक गद्दों के ढेर पर जो है वहाँ पर सो जाता है। पाइल ऑफ क्वेल्स यानी गद्दों के ढेर पर। उसके बाद आगे पढ़ें तो इफ़ ओनली ग्रिफन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यानी अगर ग्रिफन जो होता अपने उठने के टाइम, सही टाइम पर अगर वो उठ जाता तो उसके साथ सब कुछ ठीक होता। अर्थ इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन उससे एक गलती हुई कि वो जब तक नहीं जगा तब तक कि जो स्टोर के असिस्टेंट थे, जो वहाँ के नौकर थे, वो नहीं आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग पर दुकान में। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन। यानी तो जैसे ही उसने देखा कि जो सर्वेंट है वहाँ के, जो वर्कर है वहाँ के, वो आ गए हैं, तो उसने भागना स्टार्ट कर दिया। वो पैनिक हो गया और वहाँ से वो भागने लगा स्टोर से। दे नेचुरली गेव चेज। और जाहिर सी बात है कि वो जो असिस्टेंट थे उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। और अब बचने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो जल्दी से अपने जो भी कपड़े उसने पहने उनको उतार दे और इनविजिबल हो जाए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब वो बच तो जाता, लेकिन उसके पास एक और दिक्कत थी कि वो चिल जनवरी यानी जनवरी का टाइम था और जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो ठंड में ठिठुर जाता। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty spaces above his shoulders। यानी अब वो कहाँ जाता है, एक थिएट्रिकल कंपनी में, जहाँ पर वो न केवल अपने लिए कपड़े ढूंढ सकता है बल्कि कपड़ों के अलावा उसे क्या चाहिए था, उसे कुछ ऐसा सामान चाहिए था जिससे वो अपने कंधे और सर तक की चीज़ों को ढक सके। यानी वो इनविजिबल था तो उसे चश्मा चाहिए होगा, एक नकली मफलर चाहिए, नाक चाहिए होगी, मफलर चाहिए होगा, तो इतनी सारी चीज़ें उसे चाहिए थी ताकि वो जो है अपने चेहरे को ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब वो जो था जल्दी से ड्रेरी लेन में घुस गया जो कि सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। वहाँ पर जो है वो चला जाता है साइंटिस्ट। ही soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large
हैट, यानी उसे जो है बहुत सारी चीज़ें उसको शरीर को छुपाने के लिए मिल जाती हैं। वो अपने ऊपर जो है वो बैंडेजेस लगा लेता है, अपस्टेयर्स लगा लेता है। उसके बाद वो क्या करता है कि अपने सर पर जो है वो फोरहेड पर लपेट लेता है एक मफलर को और कैप पहन लेता है। उसके बाद अपने डार्क ग्लासेस पहन लेता है, फॉल्स नोज लगा लेता है और बिग बुशी साइड विस्कर्स, और अपने जो है वो दाढ़ी भी लगा लेता है बहुत सारी घनी। उसके बाद टू escape without being seen he closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। और उसके बाद वो क्या करता है कि हमला कर देता है एक शॉपकीपर पर पीछे से, और उसके जितने भी पैसे होते हैं सबको लूट कर जो है लूट लेता है वो, और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। तो eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn। यानी अब उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, और भागने के बाद वो सोचता है कि मैं क्यों ना लंदन की इस भीड़ से कहीं दूर चला जाऊँ, और इसलिए वो ट्रेन की टिकट बुक करता है। कहाँ जाने के लिए, इपिंग जाने के लिए। इपिंग एक विलेज था लंदन का ही, वहाँ पर जाने के लिए वो टिकट बुक करता है, और वहाँ पर जो है एक लोकल में वहीं के 2 रूम्स को बुक कर लेता है अपने लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। यानी किसी भी स्ट्रेंजर का आना इतनी सर्द मौसम में उन मकान मालिक के लिए जो था वो बहुत ही अनयूजुअल था, यानी बहुत ही स्ट्रेंजर था उनके लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। यानी जो किसी भी स्ट्रेंजर का आना बहुत अनकॉमन था इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर जो था कोई भी नहीं आता था, सब अपने घरों में ही रहते थे। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। यानी जो वहाँ की मकान मालिक थी मिसेज हॉल, जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था उसकी पत्नी थी मिसेज हॉल, तो वो उन्होंने हर प्रयास किया कि वो जो है ग्रिफन से दोस्ती कर सके। बट ग्रिफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफन जो था कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाता था उनसे बात करने में। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर ऑफ सोल्टीट्यूड। यानी वो कहता था कि मेरा यहाँ आने का कारण यह है कि मैं जो हूँ वो एकांत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई डोंट नॉट विश टू डिस्टर्ब इन माई वर्क। और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और उसके जो चेहरे थे, चेहरे पर बैंडेज लगे थे, उनका कारण वो बताता था कि उसके जो चेहरा है वो एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया है, और इसलिए उसका जो फेस है वो पूरी तरह से अफेक्ट है, और वो बैंडेजेस लगाता है। उसके बाद सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिम स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। यानी अब जो मिसेज हॉल थी वो उस पर गुस्सा तो करती थी, उन्हें लगता था कि ये बहुत ही अजीब आदमी है और एक बहुत ही अजीब साइंटिस्ट है, लेकिन वो इस बात को देखकर चुप हो जाती थी कि उसने जो है अपना जो किराया है वो एडवांस में ही दे दिया है, एडवांस में वो पे कर चुका है। और इसी वजह से वो जो थी उसके जितने भी एक्सक्यूज थे, जितने भी उसके हैबिट्स थे खराब स्ट्रेंज हैबिट्स, और जितने भी वो इरिटेट करता था सबको वो भुला देती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन उसने जो पैसा चुराया था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड मोर रेडी कैश। और ग्रिफन जो था वो अब चाहता था कि उसके पास थोड़ा और कैश आ जाए, क्योंकि उसके जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। ही प्रिंटेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। और उसने जो था वो सबको ये विश्वास दिलाया कि उसके पास जो है कुछ समय बाद एक चेक आने वाला है, और वो सारा किराया जो है वो चुका देगा। उसने ये विश्वास दिलाया सबको झूठ बोलकर। उसके बाद आगे बढ़े। शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑक्योर्ड। अचानक ही जो था वहाँ पर एक और अजीब घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन, क्लर्गी मैन कहते हैं पुजारी व्यक्ति को कहते हैं, तो क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवकन बाय नॉइस इन द स्टडी। यानी जब बहुत सुबह का समय होता है और जो क्लर्गी मैन होता है वो और उसकी वाइफ होती है वो कुछ नॉइसेस सुनते हैं जो कि स्टडी रूम से आ रही होती है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीज मैन्स डेस्क। यानी वो देखते हैं, वो सुनते हैं कि जो सिक्कों के खनखनाने की आवाज़ आ रही है, और वो जो आवाज़ है वो क्लर्गी मैन के डेस्क से आ रही थी। और उसके बाद आगे क्या होता है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। और वो जो होते हैं वो उस नॉइस को सुनते सुनते अपने रूम से बाहर निकल कर क्लर्गी मैन की डेस्क की तरफ जाते हैं, और जो क्लर्गी मैन होते हैं वो अचानक ही दरवाजे को खोलते हैं और कहते हैं सरेंडर। ठीक है, यानी अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। उसके बाद क्या होता है आइए पढ़ते हैं।
तो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपियर टू बी एम्प्टी। वो देखते हैं कि वो जो रूम है वो बिल्कुल ही खाली है, कुछ उसमें जो है कोई भी नहीं है। हियर हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। उसकी जो वाइफ होती है वो डेस्कों के नीचे देखती है और सर्टेन्स में देखती है, जो वहाँ के चिमनी होती है उसमें भी देखती है। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर किसी के भी होने का साइन जो था वो नहीं मिलता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। और वो जब डेस्क को खोल कर देखते हैं तो उसमें जो भी उनके घर चलाने का खर्चा होता है वो गायब होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, अब ये जो होता है बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ होती है। द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और क्लर्गीमैन जो होता है वो पूरे दिन इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है कि कैसे पैसे गायब हुए जबकि कमरे में कोई नहीं था और आवाज़ें भी आ रही थी। बट इट वॉज नॉट एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर एट अ लिटिल लेटर डेट मॉर्निंग। और ये बिहेवियर ज़्यादा अजीब नहीं था जो कि मिसेज हॉल के घर पर हुआ था उनके फर्नीचर के साथ। अब उनके फर्नीचर के साथ क्या हुआ था देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, यानी जो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ थी वो उस दिन बहुत जल्दी जग जाते हैं। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और ये देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि जो साइंटिस्ट का डोर है वो ओपन है। यूजुअली इट वाज अ शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और हमेशा क्या होता है कि जो साइंटिस्ट का हमेशा क्या होता है कि जो साइंटिस्ट का डोर रहता है वो हमेशा लॉक रहता है और बंद रहता है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज जो उसका डोर था वो खुला हुआ था और कोई भी उसके रूम में आ जा सकता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और यह एक अपॉर्चुनिटी उनके पास कि वो जाकर उसके रूम में देख सके। दे पीप्ड राउंड द डोर सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। वो क्या करते हैं, वो पहले देखते हैं कि कोई कमरे के अंदर है तो नहीं, और जब उन्हें दिखता है कि कोई नहीं है तो वो वहाँ पर तहकीकात करने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि क्या करता है आखिर ये बंदा। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड शोइंग डेट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यानी वो देखते हैं कि जो भी बेड क्लॉथ्स हैं वो ठंडे हैं, और इसका मतलब ये था कि साइंटिस्ट जो है वो बहुत देर से घर से बाहर है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस डेट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो भी उसके बैंडेज थे क्लॉथ से जो वो हमेशा पहने रहता था, जो अजीब से उसके कपड़े थे वो वहाँ पर रखे हुए रहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक ही जो मिसेज हॉल होती हैं वो अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ को सुनती है, किसी की भाप को महसूस करती हैं वो अपने पास। अ मोमेंट लेटर दैट द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो महसूस करती हैं कि उनके चेहरे की तरफ जो है वो गर्म हवा आ रही है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और अचानक से जो उनके बेडरूम की चेयर होती है वो अलाइव हो जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो चेयर अचानक ही हवा में उड़ने लगती है और उनको जो है आगे की तरफ धक्का मारने लगती है उनके पैरों की तरफ। शी हैड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू सलम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, यानी वो चेयर लगभग उन्हें गिरा ही देती है और उन्हें धक्का मारते हुए उस रूम से बाहर कर देती है, और अचानक ही जो डोर होता है वो बंद हो जाता है अपने आप। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट टेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। जो मिसेज हॉल होती हैं वो सोचती हैं कि इसने मेरे कमरे के साथ क्या कर दिया, ये तो बहुत अजीब हुआ, कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं है, और इसने जो है मेरी जो भी चीज़ें हैं घर की वो सब काले जादू बुरी आत्माओं के चक्कर में पड़ गई हैं। एंड डेट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉस्ट दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो सारी कहाँ गई हैं, उनके फर्नीचर के अंदर, उनके घर के फर्नीचर के अंदर आ गई हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, द पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, यानी जो मिसेस हॉल की माँ होती थी वो उस चेयर पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, यानी वो जो होती है मिसेस हॉल रोने लगती हैं। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट नाउ मी नाउ, वो कहती हैं कि जिस चेयर पर मेरी जो मदर थी वो बैठा करती थी, आज वही चेयर मुझ पर हमला कर रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज डेट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, और उन्हें लगा कि वो जो है काला जादू के चक्कर में उनकी फर्नीचर फंस गया है। बट विच कार्ड और नॉट व्हेन न्यूज़ ऑफ बल्गरी एट द क्लर्गी होम बिकम नोन, लेकिन ये जो विच कार्ड था जब झूठा साबित हो गया
जब एक खबर आई कि क्लर्गी मैन के घर से अचानक चोरी हो गई है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड फॉर हैविंग हैड अ हैंड इन इट। और वो जो सबको पूरी तरह से शक हो जाता है कि जो साइंटिस्ट है उसका ही हाथ है ये अचानक चोरी जो हुई है इसके पीछे। सस्पेंशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और शक शक जो है वो तब पक्का हो जाता है जब क्लर्गी मैन अचानक से बहुत सारा पैसा जो है लाकर उन्हें दे देता है किराए के रूप में। और इससे जो शक होता है वो पक्का हो जाता है क्योंकि वो दावा करता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और अचानक से उसके पास पैसे आ जाते हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब जो विलेज का कांस्टेबल होता है उसको जो है सीक्रेटली बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट वो हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। उससे पहले मिसेस हॉल जो होती हैं वो साइंटिस्ट को देखने जाती हैं जो अचानक से अपने एक डिसअपियर्ड रूम से यानी वो जो था खाली बेडरूम से बाहर आ जाता है अचानक ही। आई वॉन्ट टू नो डैट वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब मिसेस हॉल कहती हैं कि बताओ तुमने मेरी जो चेयर्स हैं जो अपस्टेयर्स हैं उनके साथ क्या किया है। शी डिमांडेड एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू कैम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। अब वो कहती हैं कि जब ये रूम लॉक्ड था बाहर से भी और अंदर से भी कोई नहीं था उस समय जब मैं आई थी, तो तुम इस खाली रूम के अंदर से कैसे आ गए। ये जो है मिसेस हॉल पूछती हैं उससे। तो आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तो द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड यानी वो साइंटिस्ट जो होता है वो जल्दी से गुस्से में आ जाता है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस यू डोंट अंडरस्टैंड वो और व्हाट आई एम। वो कह अचानक ही गुस्से में आकर कहता है, उत्तेजित होकर कहता है कि तुम अभी भी नहीं जानती मैं कौन हूँ। ही शाउटेड वेरी वेल आई शो यू। वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस विस्कर्स स्पेक्टेकल्स एंड एवन नोज। यानी अचानक ही वो क्या करता है कि जितने भी उसके चेहरे पर बैंडेजेस होते हैं, उसकी नकली नाक होती है और जितने भी उसके मफलर वगैरह होते हैं सबको जो है वो फेंक देता है निकाल कर। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और 1 मिनट लगता है उसको ये सब करने में। द हॉरिबल हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टारिंग एट द हेडलेस मैन। और वो जो होते हैं जो वहाँ पर लोग होते हैं उस बार में वो सब इस हेडलेस मैन को देखकर जो होते हैं अचानक ही डर जाते हैं। मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। और जो मिस्टर जेफर्स होते हैं कांस्टेबल वो अचानक वहाँ पर आते हैं। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट द ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और ये देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं कि उन्हें जो है एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जेफर्स थे वो अपनी ड्यूटी को किसी भी तरह से निभाना चाहते थे, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। यानी वो कहते हैं कि यदि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है, वारंट दे दिया है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो वो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा विद और विदाउट हिज हेड। चाहे उसका हेड हो या उसका हेड ना हो, हमें जो है उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get a hold of a man who was becoming more and more invisible as the threw of one garment after another। और वो देखकर जो है उस सीन को देखकर पुलिसमैन जो होते हैं वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जैसे जैसे साइंटिस्ट जो था वो अपने कपड़े को उतारता जा रहा है वैसे वैसे वो जो है इनविजिबल होता जा रहा है। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग with someone he could not see at all। वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो अभी भी जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और वो ये चीज़ उनके लिए बहुत स्ट्रेंज होती है कि कोई गायब कैसे हो सकता है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लाउज एंड सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर। यानी वो जो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर वो पुलिसमैन की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनविजिबल साइंटिस्ट होता है वो उनको जो है वो धक्का मारता है, हिट करता है इस तरह से। इन द एंड जेफर्स ही वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस हैज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट। और लास्ट अटेम्प्ट वो करता है साइंटिस्ट को पकड़ने का। There were nervous, excited cries of hold him, but his was easier said than done।
यानी ऐसा बोलने में आसान है कि वो हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये बस कहने में ही आसान है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। वो जो होता है ग्रिफन ग्रिफन क्या करता है कि कांस्टेबल को बेहोश कर देता है गिराकर, और वहां से भाग जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता है कि ग्रिफन कहाँ गया। तो गाइस आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।